नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुख्य विपक्षी राजद द्वारा थाली बजाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी संख्या में घरों से निकलकर सड़कों पर लोगों ने बजाई थाली। कहा, बाहर से आए लोगों को प्रवासी और एडीजी द्वारा जारी की गई चिट्ठी से आहत है बिहारी मजदूर। बिहार के बाहर से आए व्यक्ति अपने को महसूस कर रहे हैं अपमानित। मखदुमपुर के पलिया में भाकपा माले द्वारा मनाया गया विश्वासघात और धिक्कार दिवस। आज सरकार वर्चुअल रैली करने में है व्यस्त, दूसरी तरफ परेशानी से गुजर रहे हैं किसान और मजदूर। पशु चिकित्सक पदाधिकारी ने वीडियो जारी कर पशुपालकों को किया आगाह। कहा, अपने मवेशियों को जिनोरा खिलाने से बचें, जहरीला हो गया है जिनोरा, इसे खाने से मवेशी हो रहे हैं बीमार। और अमित शाह का वर्चुअल रैली संपन्न, भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली को बताया सफल। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद में राजद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के आह्वान पर गरीब अधिकार दिवस मनाते हुए जगह जगह अमित शाह की वर्चुअल रैली के विरोध और अन्य प्रदेशों से आए श्रमिकों को रोजगार की मांग को लेकर थाली बजाकर केंद्र एवं राज्य सरकार का विरोध किया। जहानाबाद के राजद विधायक सुदय यादव ने देवरिया स्थित अपने आवास के समीप अपने समर्थकों के साथ थाली बजाई, तो अन्य राजद कार्यकर्ता शहर के साथ ग्रामीण इलाके सहित अन्य स्थानों पर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्थानीय जिला पार्षद सह राजद के प्रदेश के प्रवक्ता अभा रानी ने भी अपने घर पे थाली बजाकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस मौके पर अभा रानी ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत पहले है, उसकी चर्चा नहीं है और भाजपा वर्चुअल रैली कर रही है। राजद विधायक ने बताया कि एक ओर श्रमवीरों का रोजगार समाप्त हो जाने की वजह से दाने दाने को मोहताज हैं, वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री मजदूरों को रोजगार दिए जाने के बदले चुनावी रैली कर उन्हें लाखों गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर आज तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के विरोध में थाली बजाई। जिस तरह से भाजपा सरकार और नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों पर जो लालछन लगाया गया कि आपराधिक चरित्र के जो आदमी आ रहे हैं उन पर पुलिसिया लाठीचार्ज करके भगाने का काम कीजिए। आज हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व की ओर से ये तय किया गया था कि जो वर्चुअल रैली की बात हो रही है, जो प्रवासी मजदूरों की और गरीब तबकों की बात हो रही है, उन एक्चुअल परिस्थिति को, उनकी परेशानियों को छोड़कर सत्ता पक्ष जिस तरीके से रियल पक्ष को छोड़कर वर्चुअल इलेक्शन मोड में की बात कर रहा है, वर्चुअल रैली की बात हो रही है, और जो आम परेशानी है गरीबों की, मजदूरों की, जो प्रवासी हैं, उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो गंभीरता है इस बीमारी की उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है और इसका जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है
प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने थाली और कटोरा पीटने का कार्यक्रम किया था। यहाँ थाली और कटोरा पीटने का कार्यक्रम करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो यहाँ सरकार है, भाजपा और जदयू के गठबंधन से जो सरकार चल रहा है, इनका कहना यह है कि जितने भी प्रवासी मजदूर दूसरे जगह से यहाँ आए हैं, वो लोग सभी लोग कहीं न कहीं उनके आने के कारण यहाँ आपराधिक घटनाओं में इजाफा होगा। तो एक तरह से आरोप लगाया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो आपराधिक। जहानाबाद में बीजेपी के वर्चुअल रैली जन संवाद का सीधा प्रसारण को देखने के लिए एक खास व्यवस्था की गई थी। शहर के उत्तरी दौलतपुर के एक निजी हॉल में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा आयोजित जन संवाद में गृह मंत्री अमित शाह के अभिभाषण को सुना। मिशन 2020 की तैयारी को लेकर जन संवाद रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हाईटेक रैली में शामिल हुए और केंद्रीय गृह मंत्री का संवाद सुना। इस कार्यक्रम को लेकर एक निजी हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कार्यकर्ताओं को बैठने का इंतजाम किया गया था। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि आगामी बिहार चुनाव को लेकर यह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बिहार में पहली बार की जा रही है। कार्यकर्ताओं और आम जनों में इस रैली के प्रति काफ़ी उत्साह है। हमारे जहानाबाद जिले में सभी शक्ति केंद्रों बूथों पर इस रैली का प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और टीवी चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। चुनावी शंखनाद इसको कहिए या जनता से संवाद कहें, ये हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम सभी लोग माननीय अमित शाह जी को आज सुनने के लिए आए हैं। पशुपालक पदाधिकारी जहानाबाद द्वारा वीडियो के माध्यम से जिले के पशुपालकों से अपील किया गया है कि अभी जो किसान अपने मवेशियों को जिनोरा खिला रहे हैं वे ऐसा न करें, क्योंकि अभी जिनोरा का फसल खाने से मवेशियों की मौत हो रही है। इसका कारण है कि जिनोरा फसल जहरीला हो गया है। अतः आप भी पशुपालक पदाधिकारी की इस अपील को सुने और अपने मवेशियों को बचाएं। मैं डॉक्टर रमाकांत प्रसाद, जिला पशुपालन पदाधिकारी जहानाबाद, आप सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा। फिलहाल कुछ सप्ताह से जहानाबाद के विभिन्न प्रखंडों में पशु गाय भैंसों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है। जो समतः जो है जिनोरा, सोरगम, इसको सूडान ग्रास भी कहते हैं, इसको खाने से जो है पशुओं में मौत हो रही है। पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि कम से कम 15-20 दिन तक जिनोरा नहीं खिलाए तो बेहतर होगा। और विशेष जानकारी के लिए हमारे सहायक कुक्कुट पदाधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार आपको इसके संबंध में विशेष बताएंगे। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम सभी कुक्कुट पालकों को, सभी पशुपालकों को नमस्कार। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जैसा अपील किया, पशुपालक बंधु अपने पशुओं को खेत में चरने के लिए वह खुला न छोड़े, क्योंकि विगत 1-1.5 सप्ताह से जिनोरा जो कि चारा हेतु पशुपालक खेतों में लगाते हैं वो काफ़ी अभी जहरीला हो गया है। और ये जो है लगातार बारिश के बाद ही जो है इसमें इसका जहरीलापन खत्म हो पाएगा। स्थानीय भाषा में जिसे जिनोरा, ज्वार या सोरगम कहा जा रहा है, इसमें जब तक फूल नहीं आ जाएंगे यानी कि प्री फ्लावरिंग स्टेज, तब तक ये जहरीला रहेगा। अतः पशुपालक बंधु अगर मजबूरी में इसे हरा चारा के रूप में खिलाना चाहते भी हैं तो इसका कटिंग करने के बाद पानी में अच्छी तरह से धो लें। अच्छी तरह से धोने पे जहर का कुछ अंश समाप्त हो जाएगा
क्योंकि एक बार जहरीला पौधा खाने के बाद ये लगभग लाइलाज रहता है और 100 में 95 पशुओं की मृत्यु हो सकती है। काफ़ी इलाज के बाद शायद ही 4-5 पशु बच सकें। इस विषय में सतर्क रहें, अपने पशुओं को हानि से बचावें। बचाव ही यहाँ उपाय है, इलाज संभवतः नहीं है। और जहर से जितना बचा सके पशुओं को खेतों में खुला चरने के लिए न छोड़ें। आप भी अगर खेत से काट के ला रहे हैं इस चीज़ को, तो पानी में 2-3 घंटा इसको फुला के अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद ही खिलाएं। जब इस घास में, जिसे जिनोरा कहा जा रहा है, पूरा फुला जाएगा यानी फूल हो जाएगा, उसके बाद यह स्वतः ही जो है जहरीलापन का अंश इसमें से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। मखदुमपुर के पलिया में विश्वासघात एवं धिक्कार दिवस मनाया गया। माले मखदुमपुर नगर के युवा नेता सह वार्ड पार्षद वेंकटेश शर्मा ने कहा कि एक तरफ मजदूर किसान मर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार बिहार में वर्चुअल रैली करने में व्यस्त है। कर्ताओं की मांग इस प्रकार है: आयकर देने वाले को छोड़कर सभी परिवारों को 6 महीने की अवधि तक प्रति माह 7,500 रुपया नकद दो। 6 महीने की अवधि तक प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन दो। फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन, भोजन और पानी की व्यवस्था करो। मनरेगा में बढ़ी हुई मजदूरी के साथ न्यूनतम 200 दिन काम दो। शहरी गरीबों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करो। भूख, प्यास, दुर्घटना, बीमारी और क्वारंटाइन सेंटर में मरे हुए व्यक्तियों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दो। क्वारंटाइन सेंटर को लॉकडाउन के संपूर्ण अवधि तक चालू रखो और इसकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करो। ज़्यादा जांच और इलाज की बेहतर व्यवस्था करो। किसानों के केसीसी सहित तमाम कर्ज और स्वयं सहायता समूहों के कर्ज माफ करो। तमाम किस्त के फसलों की अनिवार्य खरीद की गारंटी करो। इस मौके पर सोनू सिंह, विनय शर्मा, सन्नी, भरानी, आर्यन, राज, सज्जन दास मौजूद थे।